हाँ तो मित्रों नमस्कार। आज ऐसे ही बैठे था तो बैठे बैठे दिमाग में आया कि कुछ धार्मिक बातें भी होनी चाहिए। और आज के डेट में संगम स्नान का बड़ा भीड़ भाड़ चल रहा है और इस भीड़ भाड़ के दरमियान घटना को घटना भी हो जा रहा है। तो चलिए, तीर्थ धाम करना तो ज़रूरी होता है आदमी का और तीर्थ करना ज़रूरी भी है, लेकिन तीर्थ किसको करना चाहिए ये बात थोड़ा विचार करने लायक है। तो आज हम इसी टॉपिक पे लेके आए हैं चंद शब्द अपने ज्ञान के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे, और आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे कि हमने सुना हुआ है शायद कि पुराने लोग अपने धर्म में जो भी हैं वो कहते हैं कि बुढ़ापे में जाके कि हम गंगा नहा लिए। ये गंगा नहा लेना वर्ड आया कहाँ से, ये शब्द आया कहाँ से? तो गंगा नहा लेने का मतलब हमारे दिमाग में जो आता है, हमारा समझ जो कहता है वो ये है कि पुराने ज़माने में जब हमारे बाप दादा परदादा जो थे, मतलब दादा परदादा जो थे, वो जब सारे कर्मों से निफिक्र हो जाते थे, यानी अपने सारे जवाबदेही से निपट जाते थे, निपटा लेते थे, उस जवाबदेही में उनकी सारी लायबिलिटीज आती थी। यानी किसी से अगर पहला लायबिलिटीज तो आता था कि अपने परिवार को पूरा परिपूर्ण कर लिए, बेटा बेटी जो भी हुआ उसका शादी संबंध कर दिए, शादी संबंध करने के बाद में उनका घर बस गया। उस शादी संबंध करने के दरमियान कुछ कर्जा भी ले लेते थे, तो उस कर्जा को भी सधा लिए समय पे, 2 साल 4 साल जो भी समय लगे। पहले का लोग इसको ले दे के ही करता था, तो लिए और दे के सधा लिए। अब वो देखिए, जब हम सारे जवाबदेही से निपट गए तो फिर वो कहते थे, उनका एक बोलचाल का भाषा आता था कि हम गंगा नहा लिए। तो गंगा नहा लेना भाइयों ये संगम ही होता है। चूँकि 3 साल पे हमारा महाकुंभ लगता है, कुंभ का मेला लगता है, जिसमें संगम में जाके पति पत्नी एक साथ डुबकी लगाते हैं। यानी ज़िंदगी के संगम में डुबकी लगाते लगाते लास्ट मोक्ष का संगम में डुबकी लगा के मोक्ष पा लिए, शायद उसी को कहते हैं। और शायद ये चीज़ हर लोगों में होता है, हमने जहाँ तक सुना है। मुसलमान भाइयों में भी हज करने जाता है लोग, तो शायद यही बोलता है लोग कि वही आदमी हज कर सकता है जिसके सिर पे कोई लायबिलिटीज़ ना हो, जो अपने सारी जवाबदेहियों का निपटारा कर चुका हो। तो मेरे समय से इस प्रयागराज के कुंभ मेला में जो इस बार से ट्रेंड हुआ है, इसे समझने की कोशिश करें। जो गंगा नहाने लायक हैं वही गंगा नहाने जाएं। ये मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के करबद्ध विनती है, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि थोड़ा भीड़ कम होगा और जो इसके असली हकदार हैं वो इसको इस पुण्य के भागी बनेंगे और उनका हक मिलेगा। अब रहा सवाल कि आप लोग कमेंट करेंगे कि भाई अगर माता पिता बुजुर्ग हैं तो फिर, हाँ ठीक है, आपकी बात भी जायज़ है। तो माता पिता अगर बुजुर्ग हैं तो आप उन्हें गंगा स्नान करवाने ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके द्वारा ही इस गंगा की नैया को, गंगा की संगम को स्नान करने के लिए ठाना है। अगर आपके माँ पापा चाहते हैं कि नहीं आप चलिए मुझे संगम स्नान करवाइए, तो आप लेके जाइए। उसमें सिंगल एक आप बढ़ेंगे, पूरे परिवार और छोटे बच्चों को लेके तो हरगिज ना जाइए, क्योंकि भीड़ भाड़ में कहीं भी अपना बल जो होता है ना, वो सबल जो होता है ना, वही उस भीड़ भाड़ से लड़ सकता है। तो इस बात पे विशेष ध्यान दीजिए और गंगा स्नान के जो संगम के जो हकदार हैं उन्हें उनका हक लेने दीजिए। खामखा रील बनाने के चक्कर में और सोशल मीडिया पे गंद मचाने के चक्कर में आप लोग गंगा स्नान, संगम स्नान, कुंभ नहाने न जाएं। अपने बड़े बुजुर्गों को लेके जाएं और कुंभ स्नान करवाएं।
ये मेरा आपसे निवेदन है और मेरे समझ से यही आया कि जो संसार के सारी जिम्मेवारियों से मुक्त हो वही संगम स्नान करने का हकदार है। बाकी आपकी मर्जी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट में भी कुछ भी हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके बताएं। मैं अपने अगले वीडियो में ज़रूर इसको सुधार के लाने का कोशिश करूँगा।